आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉनिक सेक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक स्ट्रेट लाइन था, सर्कल था और अब कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में 3 पार्ट है ना। जैसे हम कॉनिक सेक्शन देखते हैं, कॉनिक सेक्शन इसमें 3 पार्ट है, पैराबोला, एलिप्स और एक है हाइपरबोला, है ना। कॉनिक सेक्शन में 3 पार्ट है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, जो कि हम लोग को तीनों पढ़ाई करना है ना। इसमें हम सबसे पहले पैराबोला डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एलिप्स डिस्कस करेंगे और फिर हाइपरबोला। हम लोग पैराबोलिक ग्राफ थोड़ा सा पढ़ चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोलिक होता है ग्राफ, है ना। क्वाड्रेटिक एक फंक्शन था वहां पे। यहां पे हम पैराबोला सब डिफाइन कैसे, इसको पैराबोला कहेंगे और कौन पैराबोलिक टाइप का ग्राफ होगा वो सारे, और किस क्या क्या पैरामीटर्स है, यानी यहां हम वी विल डिस्कस एक्सक्लूसिवली द पैराबोला, है ना। पैराबोला पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है पैराबोला का? इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन which moves in such a way that its distance from a fixed point and a fixed line are equal, ठीक है। या दूसरा डेफिनेशन इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, whose the ratio of point, locus of a point in the plane whose ratio of its distance from a fixed point and from a fixed line is constant and equal to 1। क्या है? कांस्टेंट है और किसके बराबर है? 1 के बराबर। यानी इसका जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं? एच के का किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस, ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा अल्फा बीटा है, गिवन है, एस मानते हैं। और कोई लाइन है, मान लेते हैं कोई लाइन है, तो यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। कैसा भी लाइन ले लेते हैं हम, ये लाइन ले लेते हैं तो इस पे परपेंडिकुलर होगा ये लाइन का इक्वेशन ax + by + c = 0, और ये P है मेरा लोकस जिसका निकालना है, ये M मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है?
पी एस इजकल टू पी एम, ये कह रहा है पी एस बराबर पी एम होना चाहिए, या पी एस बाय पी एम रेशियो क्या है 1 है ना, ये रेशियो क्या होना चाहिए 1। और यहां से एक चीज हम ये डिफाइन करेंगे कि दिस रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी, क्या कहलाएगा इसेंट्रिसिटी, जिसको ई से हम लोग डिनोट करते हैं इसेंट्रिसिटी। यहां पे इन केस ऑफ पैराबोला ई इजकल टू 1 होगा, यानी बराबर होगा। एलिप्स के केस में ई बराबर 0 से 1 के बीच होगा, और हाइपरबोला के केस में ई ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो बेसिकली ये कोनिक सेक्शन पूरा डिपेंड करता है कि कैसा नेचर होगा ये रेशियो पे, और रेशियो क्या है कि जिसका लोकस है उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट से और एक लाइन से डिस्टेंस का रेशियो है ना। इसका डिस्टेंस पॉइंट से डिस्टेंस और किसी लाइन से डिस्टेंस का रेशियो है। अगर रेशियो जो है वो 1 के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, वो जो लोकस कहलाएगा वो क्या होगा पैराबोला। अगर 0 और 1 के बीच, क्योंकि रेशियो हम निगेटिव नहीं कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस ही है तो रेशियो निगेटिव नहीं होगा इस केस में। 0 और 1 के बीच है रेशियो तो वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो रेशियो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां हम लोग का रेशियो 1 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को। अब देखते हैं कि ये पैराबोला का इक्वेशन कैसा होगा, क्योंकि यहां सारा पॉइंट्स हमको दिया हुआ हम निकाल सकते हैं, है ना। जब निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि आखिर पैराबोला का इक्वेशन कैसा होगा, और स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इससे जज करेंगे कि पैराबोला होगा कैसा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेरा क्या कह रहा है, पी एस इजकल टू पी एम। पी एस डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, h माइनस अल्फा टू द होल स्क्वायर k माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर का रूट अंडर, है ना, इक्वल टू pm। इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, तो क्या होगा ah प्लस bk प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, क्या होगा मेरे पास h माइनस अल्फा टू द होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर बराबर ax प्लस बी के ah प्लस बी के प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द फिक्स्ड पॉइंट, जो हम फिक्स्ड पॉइंट लिए हैं, फिक्स्ड पॉइंट क्या है S इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला। फोकस ऑफ पैराबोला क्या कहलाएगा, ये टर्मिनोलॉजी है, टर्म दिया गया है कि ये पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस ऑफ द पैराबोला। द फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड लाइन, ये लाइन है फिक्स्ड लाइन, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। ये टर्म याद रखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला।
और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कोई भी पैराबोला का हम निकाल सकते हैं लोकस के थ्रू कि अगर एक पॉइंट दिया रहे, एक लाइन दिया रहे, तो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको देखते हैं एक्स, इसको रिप्लेस कर देते हैं एच के में, ठीक ना, यानी इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई में, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन मिलेगा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़े, है ना। ऐसा मिलेगा क्या, हम देखते हैं। हमको मिलेगा समहाउ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन in two variable सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, अलग अलग चीज ये रिप्रेजेंट करेगा, ये कोनिक भी रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कोनिक का डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे कि सर्किल या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कोनिक रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या है, ये भी इसी टाइप से इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट टर्म आएगा, यहां से एक्स और वाई का भी टर्म आएगा, सिर्फ एक्स और वाई का अलग अलग भी टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म में ये आएगा। समहाउ इस टाइप से कोई इक्वेशन आएगा। तो अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया रहे और बोले कि बताओ जी ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा या पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। ये रिप्रेजेंट करेगा इफ, पहला हम क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा बराबर ए बी सी प्लस 2HFG माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये अगर 0 है तो ये डेल्टा हम निकाले, ठीक है, डेल्टा का मतलब ये होगा, ये सारा कैलकुलेशन। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन आएगा, तो हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को टच नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने pढ़ा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ कोनिक की बात करूंगा। ये डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए एंड h स्क्वायर इजकल टू AB अगर आ रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। h स्क्वायर इज लेस देन AB तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स, और h स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB तो ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। दो चीज हम एक रेशियो से जज किए कि रेशियो क्या आ रहा है, अगर रेशियो 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला, 0-1 के बीच है तो एलिप्स, और 1 है तो पैराबोला होगा। एक केस अलग हो गया। दूसरा, अगर कोई सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दे दे और बोले कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर पर्टिकुलरली कोनिक के बारे में पूछे तो हम पहले उसका डेल्टा निकालेंगे, और डेल्टा ये सारे पैरामीटर्स होंगे, इसको रख के हम देख लेंगे कि कैसा वैल्यू दे रहा। अगर 0 नहीं दे रहा है तब मेरा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड थिंग देख लिए, ठीक है 0 नहीं है, तब हम देखेंगे कि h स्क्वायर, h भी निकालेंगे, h स्क्वायर बराबर AB अगर है तो वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ये हम कह देंगे कि इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अगर h स्क्वायर इज लेस देन AB, AB से छोटा है,
इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। अगर ग्रेटर देन है तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और जो कि बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी कोनिक है, ये कर्व है ना, कोई भी कर्व अगर है तो उसका सेंटर कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं क्योंकि इस बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैंडल किए जा सकते हैं। तो हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे कि आखिर है क्या चीज, है ना। हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कर्व। कोई सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, वो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका सेंटर कैसे निकालेंगे, इसी को लेके चलते हैं। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये कर्व है। इसको करेंगे क्या, ये मान लेते हैं कुछ है एक्स वाई का दोनों का फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, एक्स और वाई का दोनों का टर्म है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी कीपिंग वाई कांस्टेंट, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। तो ये बेसिकली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे तो वहां एक इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, उसका भी हम लोग इसी तरह से यूज करेंगे। तो इसमें होता है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y समझो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तब डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या हो जाएगा 2ax, ये तो कांस्टेंट है, b तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा प्लस 2hy, x के रिस्पेक्ट में y तो कांस्टेंट है, प्लस 2g, बाकी तो सब कांस्टेंट हो गया, इक्वल टू 0। ये मेरा एक इक्वेशन आएगा। 2 हटा देते हैं तो क्या आएगा ax प्लस hy इक्वल टू माइनस j। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y एफ ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। इस केस में क्या करेंगे, कीपिंग x एज कांस्टेंट, x को हमने कांस्टेंट मान लिया। अब y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा 2by प्लस 2hx, ये 0 हो जाएगा, x कांस्टेंट है, ये हो जाएगा प्लस 2f इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा by प्लस hx बराबर माइनस f। ये मेरा इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, वी विल हैव x एंड y, दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्व। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, h से और इसमें a से, है ना। इसमें हमको h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y को टर्मिनेट करते हैं तो इसमें b से गुना करते हैं और इसमें h से, तो ये क्या हो जाएगा abx प्लस bh y इक्वल टू माइनस bg, और ये हो जाएगा h स्क्वायर x, है ना, प्लस bh y इक्वल टू माइनस hf, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, h कॉमन ले लिए तो h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू क्या हो जाएगा hf माइनस bg। यहां से हमको मिल जाएगा x बराबर क्या हो गया hf माइनस bg डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ab।
ठीक है। सिमिलरली अगर हम उसको देखें, y को अब x निकालना है तो इसमें कितना से गुना करना होगा, x को कैंसिल आउट करेंगे तो इसमें गुना करना होगा हमको h से, और इसको गुना करना होगा a से। तो इसमें h से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, HAX प्लस h स्क्वायर y बराबर माइनस HG। इसमें गुना कर रहे हैं a से, तो ABY HAX प्लस ABY इजकल टू माइनस AF। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कट जाएगा तो y h स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, AF माइनस HG, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ठीक है, AF माइनस HG, है ना। इसमें भी ठीक था, HF माइनस BG। तो यहां हो जाएगा AF माइनस HG डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। BG तो HF माइनस BG, और इसमें आ गया उल्टा ना, AF माइनस HG। ठीक है, ठीक है। तो यहां इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, यहां होगा माइनस h स्क्वायर, है ना, AB माइनस x स्क्वायर। वही तो कहे कि कुछ गड़बड़ है, AB माइनस h स्क्वायर। तो ये होगा, अगर h स्क्वायर माइनस AB लिख रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा, BG माइनस HF। इसको कर देते हैं BG माइनस HF। अब ठीक है ना, BG माइनस HF, तो AF माइनस HG। ठीक है, तो x बराबर मेरा सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द कर्व, सेंटर ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, BG माइनस HF बाय h स्क्वायर माइनस AB और AF माइनस HG डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस AB। ये सेंटर ऑफ द कर्व। अब बताओ कि भाई पैराबोला के केस में h स्क्वायर बराबर AB होता है, तो पैराबोला का सेंटर डिफाइन है क्या, h स्क्वायर माइनस AB पैराबोला के केस में होता है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया ना। यानी हम कह सकते हैं कि द सेंटर ऑफ पैराबोला इज नॉट डिफाइंड। सेंटर ऑफ पैराबोला इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। किसी भी कर्व का अब कैसे सेंटर निकालना है ये हमें पता हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं बुक में नहीं भी मेंशन किया हुआ है, नॉट एन इशू। हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर कर्व है तो सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर क्या होगा, इस तरीका से भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तरीका से हम काम कर लेंगे। अब हम पैराबोला में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। ये जितने भी टर्मिनोलॉजी हम पैराबोला में पढ़ेंगे, पैराबोला कहने का मतलब कोनिक में यूज होगा, है ना। कुछ और एडिशन होगा एलिप्स में और हाइपरबोला में, जो कि अभी पैराबोला के केस में नहीं है, लेकिन पैराबोला में जितना टर्मिनोलॉजी है वो हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी का मतलब है, इस टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। इसेंट्रिसिटी तो हमने पहले डिफाइन कर लिया, क्या होता था, PS बाय PM। और पैराबोला के केस में E बराबर 1 तो क्या होता था, पैराबोला
ई लेस देन 1 यानी 0 से 1 के बीच, तो क्या था, एलिप्स। ई ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला। और एक चीज जान लेते हैं, अगर ई इक्वल टू 0 है तो सर्कल है ना। ठीक है, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस किसको कहेंगे, इट इज द स्ट्रेट लाइन passing through the focus, किससे पास करेगा, फोकस से, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। यानी क्या होगा, एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, वो पैराबोला का एक्सिस, हर कर्व का एक एक्सिस होगा, वो एक्सिस होगा क्या कि वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि फोकस से पास करेगा और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स होगा। हम ये भी कहते हैं, ठीक है, ये एक्सिस कहलाएगा। वर्टेक्स क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला। यहां हम पैराबोला की बात कर रहे हैं तो पैराबोला लिखेंगे, अदरवाइज कर्व, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना। वर्टेक्स क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला का और एक्सिस, जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसको वर्टेक्स कहेंगे। ये भी हम लिखेंगे कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जहां इंटरसेक्ट करेगा, जिसे हम डिस्कस करेंगे, अगर ये है पैराबोला तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये एक्सिस कहलाएगा, ये मेरा एक्सिस है, ये यहां पे कट किया और यहां फोकस होगा एस, ये मान लेते हैं जेड, तो ये वर्टेक्स मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसका और इसका। यही लिखे हैं, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इस दोनों का मिड पॉइंट भी होगा। फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस दोनों टर्मिनोलॉजी यूज होता है, कहीं कहीं फोकल डिस्टेंस भी देता है, कहीं कहीं फोकल लेंथ भी देता है। इट इज द पॉइंट ऑन द, इट इज द distance of any point on the parabola, है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस। तो पैराबोला पे कोई भी पॉइंट फोकस का डिस्टेंस, ये इट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। दोनों एक ही चीज है, क्योंकि पैराबोला के केस में डेफिनेशन क्या है, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और डिस्टेंस फोकस से दोनों बराबर होगा। तब फोकल लेंथ का डिस्टेंस ये भी हो सकता है कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट का डिस्टेंस, है ना। डबल ऑर्डिनेट, पहले फोकल कॉर्ड हम डिसाइड कर देते हैं।
या डबल ऑर्डिनेट क्या होगा? इट इज द chord of the parabola, क्या है? chord of the parabola perpendicular to the axis। यानी पैराबोला पे का कॉर्ड होगा, लेकिन एक्सिस पे कैसा कॉर्ड? परपेंडिकुलर कॉर्ड। क्या कहलाएगा? डबल ऑर्डिनेट। अब यही परपेंडिकुलर कॉर्ड अगर फोकस से पास करेगा, इट विल बिकम लैटस रेक्टम। यानी द डबल ऑर्डिनेट passing through the focus is called, क्या कहलाएगा? लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, है ना? इट इज द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। फोकल कॉर्ड क्या होता है? द लाइन joining any two points on the parabola is called focal chord of the parabola, है ना? तो पैराबोला का कोई भी पॉइंट हम क्या कहेंगे कि दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है। लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, ये इंपॉर्टेंट है। लैटस रेक्टम इजकल टू 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये सारे टर्मिनोलॉजी हम ध्यान में रखेंगे, हम याद रखेंगे कि क्या है, कैसे डिफाइन होता है, कैसे क्या होता है। इसको तरीके से समझोगे, समझने का कोशिश करेंगे। डेफिनेशन के थ्रू हम पैराबोला को स्केच करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म भी स्केच करेंगे। उसमें हम सारे चीज को दिखाएंगे कि किसको क्या कहेंगे, क्या होगा, सब कुछ हम लोग बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्लास है सर जी? नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हम कैसे किसको कंसीडर करेंगे? टेक origin as a vertex of parabola, x-axis as the axis of parabola, focus is taken as a point on the x-axis as a0, then the standard equation of parabola is
क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। और इसका जो फिगर होगा वो इस टाइप से होगा। ये मेरा क्या होगा, एक्सिस, ये वर्टेक्स ए मानते हैं, ये वर्टेक्स है, क्या है 0 0। यहां फोकस अगर हम लेते हैं एस A0 तो इतना ही डिस्टेंस पे इधर होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस आएगा, तो इस तरह से आएगा। ये होगा x बराबर माइनस ए, यानी ये पॉइंट माइनस A0, क्योंकि इसका मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स A0, तो इधर माइनस A0, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये फोकस हो गया, है ना। कोई भी पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा अगर हम h के लेते हैं, h के, और ये लाइन क्या है x बराबर माइनस ए, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोकस से जाते हैं तो हमको यही मिलेगा। देख लेते हैं डेफिनेशन से, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इजकल टू यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर बाई, अगर ps बराबर pm है तब ps स्क्वायर बराबर pm स्क्वायर होगा, तो यहां से इसका डिस्टेंस, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस ए बराबर 0, है ना। तो यहां से इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस h इंटू 1 k तो 0 प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 ही है 1, तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah, h स्क्वायर कैंसिल आउट, a स्क्वायर कैंसिल आउट, k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ah। k और h को लोकस में क्या से रिप्लेस करते हैं, x और y से, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इजकल टू 4ax। आ गया ना मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है, क्लियर। ये कैसे लिखे, क्यों लिखे, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हमने लिखा, ठीक है। ये फोकस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये मेरा हो गया डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट इसको कहेंगे। यही अगर परपेंडिकुलर फोकस से होगा तो ये क्या होगा, लाइटस रेक्टम, है ना। ये मान लेते हैं P और P डैश, तो P और P डैश क्या कहलाएगा, लाइटस रेक्टम, लाइटस रेक्टम, लाइटस रेक्टम क्या था, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट a, ये पैराबोला कैसा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a, इस लाइन पे x तो हमेशा a है, तो y बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा a, 2a, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा a, माइनस 2a, है ना, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस 2a, तो a, 2a और a माइनस, इस केस में लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम बराबर 2a प्लस 2a 4a, है ना, 4a। ऐसे भी देखें, यहां से यहां का डिस्टेंस लिखे थे 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 2a इंटू 2 4a हो रहा, या ऐसा पैराबोला है तो इसको हम समझेंगे क्या है, ये मेरा लाइटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ द लाइटस रेक्टम। कोई भी ये यहां से सिर्फ यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, ये सब क्या कहलाएगा, फोकल डिस्टेंस या फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, ये क्या कहलाएगा, फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, फोकल लेंथ,
ठीक है। कोई भी कॉर्ड अगर फोकस से पास करेगा, कोई भी कॉर्ड हो, लाइटस रेक्टम इज ऑल्सो ए फोकल कॉर्ड, तो ये कॉर्ड क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में। इस फिगर को, सारे डेफिनेशन को तरीके से देखना है और हमको फंडामेंटल जो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है उसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जेई मेन और एडवांस में टिपिकल टाइप का क्वेश्चन अगर जनरेट कर सकता है तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ही जनरेट करेगा, जो कि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से ही डिराइव कर सकते हो और वहीं से जनरेट कर सकते हो और बाकी पैरामीटर्स डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर नहीं दिया रहेगा तो हम डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के थ्रू ही काम करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज डिस्कस करेंगे।